जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है, इसलिए शुरुआत भी मां जगदंबा की स्तुति के साथ कर रही हूं। इस श्लोक में आद्य शक्ति के 11 नाम समाहित है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। जी हाँ, हम 11 नामों का जिक्र कर रहे हैं। जयंती यानी जो सबसे उत्कर्ष है, विजयदायिनी है। मंगला जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करती है, मंगल करती है। काली यानी जो प्रलय काल में पूरी पृथ्वी को अपना ग्रास बना ले। भद्रकाली जो अपने भक्तों को सुख देती है। कपालिनी यानी हाथ में कपाल और गले में मुंडमाल को धारण करने वाली वो कपालिनी है। साहस और शक्ति का विकास करती है। एक एक नाम का क्योंकि मैं विवरण कर रही हूं, वो नाम जरा ग्राफिक्स में हमारी बड़ी स्क्रीन पर आ जाए तो देख लीजिए। ये देखिए, दुर्गा जो अष्टांग योग कर्म की उपासना से साध्य होती है। क्षमा जो करुणा की देवी है, सभी अपराधों को क्षमा करती है। शिवा जो शिव को धारण करने वाली जगदंबा का स्वरूप है। धात्री जो संपूर्ण जगत को धारण करती है। स्वाहा जो देवताओं का पोषण करती है। स्वधा जो पितरों का पोषण करती है। मैं ऐसी मां को प्रणाम करती हूं, ऐसी शक्ति को प्रणाम करती हूं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं मैं शक्ति से लड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आज नवरात्र के पहले ही दिन राहुल गांधी की कमजोर नब्ज को दबाने की कोशिश की। पहले आपको ये समझाऊं, उससे पहले आपको ये भी जानना चाहिए, जो आज तक किसी न्यूज चैनल ने या किसी भी न्यूज शो ने आपको कभी नहीं बताया होगा कि चैत्र आखिर होता क्या है। विक्रम संवत आखिर कैलेंडर क्या है। अंग्रेजी का कैलेंडर विक्रम संवत कैलेंडर से कितना अलग है, ये आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे चैत्र नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए लिखा, नवरात्रि के देश के मेरे समस्त परिवारजनों को नवरात्रि के ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति की उपासना का आज का ये पर्व है। देश में जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार हो, सुख समृद्धि सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए, यही कामना करता हूं। आज इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुओं का नया साल भी शुरू हो गया है। विक्रम संवत 2080 की जगह विक्रम संवत 2081 आ गया है। इस त्योहार को देख के अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इसे नॉर्थ इंडिया में चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो आज से 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की शक्ति और पापियों का दमन करने वाली देवी के रूप में मां दुर्गा को देखा जाता है। इनके 9 स्वरूपों में प्रत्येक देवी के अलग अलग वाहन और अलग अलग अस्त्र और शस्त्र हैं, जिससे वो राक्षसों का संहार करती है। साथ ही आज ही के दिन से हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हो रही है, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं, जिसे गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र के लोग बुलाते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर उगादी का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि ये नए साल की शुरुआत कही जाती है। केरल की बात कर लें। केरल में यानी कि मलयाली लोग इसे अटुवेला महोत्सव कहते हैं। इसे इस तौर पर जाना जाता है। सिंधियों में झूलेलाल जयंती का और चेती चांद के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। यानी कि परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आज ही से यानी कि चैत्र नवरात्रि के साथ नए वर्ष की शुरुआत होती है। आप सोच रहे होंगे कि नव वर्ष यानी कि न्यू ईयर तो 4 महीने पहले आ चुका है, 4 महीने पहले ही मनाया जा चुका है, फिर ये कौन सा नव वर्ष आ गया है। तो आइए पहले आपको हिंदू पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बताती हूं। अंग्रेजी में जिस कैलेंडर को आप अब तक देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, उसे ही हिंदी में पंचांग कहा जाता है।
जितने हिंदू हैं उनके घरों में या तो पंचांग होगा या फिर वो पंडितों से पंचांग में निकले हुए मुहूर्त के ही आधार पर अपने घर के शुभ कार्य को करवाते हैं। दोनों ही कैलेंडर में 12-12 महीने होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। तो हिंदू पंचांग में चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन ये होता है। यानी कि आखिरी महीना कौन सा हुआ? फागुन का महीना हुआ। मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना जहां जनवरी होता है तो वहीं हिंदू पंचांग के मुताबिक पहला महीना चैत्र का होता है। अंग्रेजी कैलेंडर में जब आखिरी महीना दिसंबर का होता है 31 दिसंबर, तो वहीं हिंदू पंचांग में आखिरी महीना फागुन का होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, तो हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को साल की नई शुरुआत कही जाती है, यानी कि आज का वो दिन है। और अगर साल के आखिरी दिन की बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन होता है, तो वहीं हिंदू पंचांग में फागुन महीने की पूर्णमासी को साल का आखिरी दिन मनाया जाता है। ये तो कैलेंडर्स की बात हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जैसे इस साल नया साल आया तो अपने साथ 2024 का कैलेंडर लेकर आया, तो ऐसे में हिंदू पंचांग में कौन सा साल चल रहा है? आपको बता दूं, हिंदू पंचांग में साल की गणना विक्रम संवत में होती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे है। यानी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक अभी साल 2024 चल रहा है, तो हिंदू पंचांग के मुताबिक इस वक्त हम साल 2081 में है, 2081 में इसकी शुरुआत हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि ये विक्रम संवत आखिर है क्या, इसकी गणना कैसे की जाती है और इसका नाम कैसे पड़ा, इसे तैयार किसने किया, कैसे तैयार किया गया? माना यह जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी और उस समय सबसे बड़े खगोल शास्त्री थे वाराहमिहिर, जिनकी मदद से इसे तैयार किया गया था और इसके प्रचार प्रसार में बहुत मदद मिली। राजा विक्रमादित्य के नाम से ही इसे विक्रम संवत कहा जाने लगा। संवत का अर्थ होता है साल। वाराहमिहिर ने अपने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ में सबसे पहले बताया था कि अयनांश का मान यानी कि 50.32 सेकंड के बराबर होता है, जिसे उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उनके द्वारा विकसित की गई गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक लगातार आकर्षण का केंद्र रहा, इसे अद्वितीय कहा जाता रहा। हिंदू कैलेंडर को समझना भी उतना ही आसान या सरल है जितना कि एक ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि चीनी कैलेंडर या फिर इस्लामिक कैलेंडर को समझना। इसलिए मैं आपको हिंदू कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के तुलना के साथ समझाऊंगी। हिंदू कैलेंडर एक चंद्रफॉर प्रकृति का पंचांग है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य के मुताबिक चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में, अच्छा इसे आप थोड़ा सा आसानी से कैसे समझेंगे, सर इसको यहीं पे रोक के रखिएगा। इसे आप आसानी से कैसे समझेंगे, जब आप ज़ोडिएक साइन, ये तो आप सभी लोगों के लिए सबसे कॉमन है, जब आप ज़ोडिएक साइन के बारे में पता करते हैं तो जो आपके घर में पंचांग के हिसाब से तिथि बताने वाले या जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो किस हिसाब से बताते हैं, आपको मून साइन बताते हैं। और वही अगर आप अंग्रेजी के हिसाब से चलेंगे तो वो सन साइन बताते हैं। इस फर्क से आपको ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं एक महीने में, जबकि हिंदू पंचांग में प्रत्येक मास में 30 दिन ही होते हैं, जो कि 2 पक्षों में बटे हुए होते हैं, 15-15 में भाग होते हैं। ये चांद की पृथ्वी के सापेक्ष जिस तरीके से चांद घूमता है उसके आधार पर ही ये निर्भर करता है। चांद अपनी संपूर्ण कलाएं यानी कि वो जो 15 दिन होते हैं उसमें चांद पूरे से लेकर आधा तक, जहां तक कि उसकी जर्नी होती है या गायब होने तक 15 दिन में दिखाता है। इसी से मिलकर एक पक्ष बनता है। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हर पक्ष में 15 दिन होते हैं। 15 दिन की 15 तारीखें होती है। सनराइज से लेकर सनसेट तक यानी सूर्योदय के वक्त जो दिन होता है उस दिन की तिथि से कहते हैं ये तिथि प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और इस तरीके से करते करते चतुर्दशी तक आते हैं। पूर्णिमा या अमावस्या इसकी अंतिम तिथि होती है। तो वहीं शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं।
यानी कि शुक्ल का पक्ष का जो आखिरी दिन होता है उसे पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। ठीक उसी तरह पूर्णिमा के अगले दिन से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से आप समझिए कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ऐसे गणना की जाती है। विक्रम संवत से पहले भी हिंदू पंचांग चला करते थे। शुरुआत में ये ऋषि मुनियों के नाम पर होते थे और उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के नाम से संवत चलने लगा। श्री कृष्ण संवत के करीब 3000 साल बाद विक्रम संवत की शुरुआत हुई, जो आज तक प्रचलित है। विक्रम संवत को बेहद सटीक माना जाता है। आइए आपको बताती हूं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आपको हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है। सिंपल विज्ञान है, सिंपल मैथमेटिक्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विक्रम संवत 57 साल आगे है, यानी कि अगर विक्रम संवत आपको जानना है तो अंग्रेजी के महीने में आपको 57 और जोड़ना होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका विक्रम संवत हो जाएगा। यानी कि साल 2024 में इस वक्त हम हैं अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। अब इसी में अगर आप 57 को और जोड़ देंगे, क्योंकि हिंदू कैलेंडर या जो इंडियन कैलेंडर है पंचांग वो आगे चलता है, 2081 हो जाएगा। ये तो बात हुई इस कैलेंडर की गणना कैसे होती है। अब आप विक्रम संवत यानी कि हिंदू कैलेंडर को समझ गए होंगे। अब आपको नवरात्रि यानी माता के 9 रूप के बारे में बताती हूँ, जिन 9 दुर्गा की सनातन धर्म में पूजा की जाती है। माता भगवती के 9 रूपों में माता दुर्गा और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भी उन्हें कहा जाता है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं जिनकी विशेष पूजा और साधना नवरात्रि के दौरान होती है। साल में 2 बार नवरात्रि की पूजा होती है, एक अश्विन महीने में जिसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है, दूसरा चैत्र महीने में जिसे चैत्री नवरात्र के नाम से जाना जाता है। आज से चैत्री नवरात्र की शुरुआत हो गई। इसके अलावा 2 और नवरात्र मनाए जाते हैं जिसमें गुप्त नवरात्रि भी है, लेकिन अभी इस वक्त हम चैत्र नवरात्र की बात कर रहे हैं। इसमें अगले 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा सप्तशती में माता के 9 रूपों के श्लोकों का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम। अब इसी तरीके से कुल 9 रूपों की बात श्लोकों में कही गई है, यानी कि पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र की शुरुआत तो हो चुकी है, शक्ति की पूजा भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपने देखा एक्सपोस्ट के जरिए जब नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं तो पीलीभीत में रैली में भी शक्ति का जिक्र करते हैं और शक्ति के नाम से ही विपक्ष पर निशाना भी साधते हैं। उन्होंने इशारों में आज ओपोजिशन को समझा दिया कि शक्ति पर अटैक करके इंडी गठबंधन ने मोदी को हैट्रिक लगाने की शक्ति दे दी है। साथियों, पीलीभीत की धरती पर माता यशवंती देवी का आशीर्वाद है। पीलीभीत में आदि गंगा मां गोमती का पवित्र उद्गम स्थल है। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? माफ करेगा क्या?
नरेंद्र मोदी क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस ने शक्ति का घोर अपमान किया है? क्यों इंडिया गठबंधन शक्ति को खत्म करना चाहती है? इसके लिए आपको कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को सुनना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने शक्ति के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की है। काफी डिस्कशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद जब उनकी आलोचना की गई तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बयानों को, मेरे भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। आज से ठीक 9 दिन यानी कि 17 अप्रैल को, 9 दिन के बाद यानी कि 17 अप्रैल को रामनवमी है। लेकिन इस बार की रामनवमी बहुत खास है। इस बार रामनवमी पर अयोध्या में विराजे रामलला का सूर्य की किरणों से अभिषेक किया जाएगा। 17 अप्रैल को ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक किया जाएगा। सूर्य की किरणें करीब 5 मिनट तक राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का अभिषेक करेंगी। प्रभु राम के सूर्य तिलक का एक सक्सेसफुल ट्रायल भी हो चुका है। ये बड़ा कामयाब रहा है। सूर्य की किरणें कैसे रामलला के मस्तक पर तिलक लगाएंगी, कैसे अयोध्या समेत पूरा देश एक साथ इस अलौकिक क्षण का साक्षी बनेगा, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी। रामनवमी के 2 दिन के बाद ही लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग भी है। राम मंदिर 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करने वाले रामद्रोहियों को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आईना दिखा रहे हैं और कैसे जनता को याद दिला रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले राम और राम मंदिर को लेकर विवादों से पहले, इस विपक्ष के हमले और उस पर पलटवार से पहले, कैसे रामनवमी के दिन सूर्य की किरणों से रामलला का के मस्तक पर सूर्य का तिलक किया जाएगा, इसकी पूरी इंजीनियरिंग आपको समझाती हूं। और ये समझाने के लिए मुझे आपको फिर से बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए से समझाना पड़ेगा। इस बार रामनवमी बेहद खास होने जा रही है क्योंकि रामनवमी पर सूर्य तिलक किया जाएगा। ये कैसे होगा वो आपको बताती हूँ, लेकिन सनातन धर्म में रामनवमी का इतना महत्व क्यों है, पहले वो जानिए। तुलसीदास की रामचरितमानस में लिखा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तुलसीदास के रामचरितमानस में लिखे हुए इन चौपाइयों का मतलब है, पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था, दोपहर का समय था, न बहुत ज्यादा सर्दी थी, न बहुत ज्यादा धूप थी, न गर्मी थी। ये पवित्र समय था जब सब लोगों को शांति देने वाले रामलला का पृथ्वी पर आगमन हुआ। रामनवमी के शुभ दिन करोड़ों सनातनियों के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। रामलला का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ। राजा दशरथ के घर में हुआ। भगवान राम का जीवन मर्यादा, त्याग और कर्तव्य का पालन करने का संदेश देता है। वैसे तो रामनवमी का त्योहार भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन अयोध्या और रामेश्वरम के साथ साथ चित्रकूट में विशेष रूप से धूमधाम के साथ राम के इस पावन दिवस की, रामनवमी की हलचल रहती है, धूम रहती है।